गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आज हम फिर से आ गए एक नई क्लास के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी गॉसिप्स। हाँ, मुझे पता है करंट अफेयर्स में तुम्हें कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, तो मैं सब कुछ एकदम चुटकियों में सिखा दूंगी। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन 1, which national song completed 150 years of commemoration during India's Independence Day 2026 celebration, with its being sung from the Red Fort ramparts for the first time? You have four options, नीचे लिखा हुआ है हिंदी में भी, तो प्लीज ये मत बोलना कि मैम मुझे नहीं पता है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। आंसर इज वंदे मातरम। वर्ष में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं इंडिपेंडेंस डे 2026 पर। इसे पहली बार रेड फोर्ट की प्राचीर से गाया गया। इसे प्राइम मिनिस्टर के आगमन के समय गाया गया। ठीक है, देखो ये सब कुछ मैंने हिंदी में लिख रखा है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। ठीक है, याद रखो ये सारी चीजें। ठीक, 2026 में वंदे मातरम को कितने 150 ईयर्स जो है कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे 2026 पर इसे पहली बार रेड फोर्ट के रैम्पर्ट्स यानी जो प्राचीर है उस पर गाया गया। ठीक है, अब ये बात है, इसमें वंदे मातरम इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। 2026 में इसके 150 साल कंप्लीट होने पर इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी में इसे स्पेशल इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक, दी गई थी। पीएम के रेड फोर्ट पहुंचने के टाइम वंदे मातरम गाया गया था और उसके बाद फ्लैग अनफर्ल हुआ था। ठीक, याद रखना। In which state did the 15-day online self-enumeration phase for census 2027 begin, running from 2 to 16 August 2026? You have four options. Comment on your answer. And the answer is CSIS 2027 के लिए ऑनलाइन सेल्फ एम्यूरेशन फेज असम में शुरू हुआ। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको देखे तो हिंदी तो सिंपल ही होती है, इतनी कोई कठिन नहीं है। पर देखो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय घर घर आने से पहले लोग खुद ऑनलाइन अपनी हाउस होल्ड डिटेल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये फेज जो है 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक चला। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैम? देखो, सोर्स के अकॉर्डिंग ये इंडिया के फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस का पार्ट है। ठीक है, अगर हम देखें तो ऑनलाइन डिटेल सबमिट होने के बाद डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो होनी थी, ये चीज बोली जा रही है। तो सेल्फ सेंसस जो है 2026 ऑनलाइन सेल्फ इम्यूरेशन कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है, याद रखना। यह भारत की पहली डिजिटल सेंसस इनिशिएटिव का हिस्सा है। Who is the current governor of the Reserve Bank of India who chaired the August 2026 Monetary Policy Committee meeting? And the answer is संजय मल्होत्रा। ठीक है, अब देखो, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है, याद रखना। अगस्त 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की चेंजिंग जो है चार्जिंग वो किसने ली है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ली है। ठीक है, और एनपीसी क्या करती है? एनपीसी जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट और जो स्पेशली रेपो रेट होता है उसको क्या रखना चाहिए। इस मीटिंग में जो रेपो रेट है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, वो 5.25% पर ही अनचेंज रखा गया है। ठीक है, अब रेपो रेट को अगर ना बढ़ाया गया और ना ही घटाया गया तो जो वो होता है, मतलब क्या से बोलते हैं, जो छोटे मोटे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको लोन देने के लिए जो होता है रेपो रेट का काम होता है। ठीक है, मीटिंग 3 अगस्त 2026 तक चली और डिसीजन जो है वो लिया गया था इसका। ठीक है, देखो अनमेसियसली लिया गया था। The NATO summit held in July 2026 focused on defense spending and support for Ukraine was hosted in which city? You have four options. Comment on your answer. And the answer is Ankara. NATO summit 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अंकारा, टर्की में हुआ था। समिट 7 से 8 जुलाई को आयोजित किया गया। ठीक है, देखो नाटो जो है वो एक इंटरनेशनल मिलिट्री सिक्योरिटी एलियंस है। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है? जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी, उन सारी चीज़ों पर बात करना है। ठीक है, इनका मेन फोकस होता है। 2026 समिट में मेजर टॉपिक्स थे, जैसे डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना, डिफेंस प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करना और ज़्यादा यूक्रेन को और ज़्यादा सपोर्ट करना, मतलब करते रहना, कंटिन्यू रखना, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, और समिट 7 से 8 जुलाई 2026 को हुआ और नाटो के 32 मेंबर
कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट आए। ठीक है, यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखना और समिट की इंपॉर्टेंस अपॉर्चुनिटी थी। Question number 5. In August 2026 Umrah defense signing visit, which Pakistani leader encompassed Prime Minister Shehbaz Sharif and to Saudi Arabia? And the answer is Field Marshal Asim Munir. ठीक है, अब देखो सामने लिखा हो, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरेबिया की यात्रा की। दोनों ने मक्का में उम्रा किया। यह विजिट अगस्त 2026 में हुआ। ठीक है, अब देखो इसके आगे इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, विजिट में उम्रा और डिफेंस रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हैं उनका एलिमेंट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, दोनों ने मक्का और उम्रा परफॉर्म की और बाद में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की साइनिंग हुई थी। ठीक है, आसिम मुनीर कौन थे, कौन है, ठीक कौन थे बता रही हूँ। सोर्स के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। ठीक है, याद रखना। As of 2026 August, how many project has assessed subsidized AI computing infrastructure under the Indian AI mission? मतलब इसका आंसर क्या होगा? And the answer is 237. अब देखो इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 93.18 लाख GPU आवर्स को उपयोग किया। ठीक है, इंडिया एआई मिशन की शेयर्ड कंप्यूट कैपेसिटी 45,000 प्लस जीपीयू तक पहुंच गई। एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है इसमें, ये इनिशिएटिव है। ठीक है, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स जो हैं जीपीयू होते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू जो है एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को ये कंप्यूटिंग पावर सब्सिडीज कॉस्ट पर अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, और कितना इसमें यूज हुआ है, अराउंड 93.18 लाख जीपीयू आवर्स यूज हुए हैं। और मिशन की शेयर्ड कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी है, 45,000 प्लस जीपीयू तक पहुंच गई। ठीक है, ये चीज बोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. India's National Quantum Mission aims to build sovereign expertise in which of the following areas? And the answer is क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है, अब देखो ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इसमें शामिल है, क्वांटम कम्युनिकेशन भी शामिल है इसमें, क्वांटम सेंसर और क्वांटम मटेरियल भी शामिल है। ये बहुत ही अजीब से पॉइंट्स हैं, पर देखो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है एक एडवांस टेक्नोलॉजी फील्ड है जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। ठीक है, इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, इसके मेजर एरियाज क्या है बेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड क्वांटम मटेरियल्स। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इंडिया चाहता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए हम कम्प्लीटली फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहे, मतलब हटा दें डिपेंडेंसी। ठीक है, और अपनी डोमेस्टिक एक्सपर्टीज जो है उस पर डेवलप करें। देखो अब जो हमारा इंडिया है वो दूसरे के देशों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है धीरे धीरे करके, इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। ठीक, under India Semicon India program chips has been successfully fabricated domestically at advanced node including which of the following? And the answer is 12 nanometers. अच्छा जी, देखो अब मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ कि क्या हुआ है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंडिया में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज नोड्स पर 7 चिप्स सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर किए गए। ठीक है, इंक्लूडिंग 12 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब नैनोमीटर क्या होता है बेटा, चिप के अंदर ट्रांजिस्टर बहुत माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी नोड को जनरली नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर हम देखें तो 12 नैनोमीटर एक्सट्रीमली टाइनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम, छोटी छोटी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉरेन सप्लाई चेन्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा। तो वो हम धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं, इसलिए डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम का आउटले कितना है, 76,000 करोड़। ठीक, याद रखना। ये देखो, Which Indian weightlifter created history at the Commonwealth Games 2026 by winning a hat trick of consecutive CWG gold medals? And the answer is
मीराबाई चानू, उनका तीसरा कंसेक्यूटिव CWD गोल्ड मेडल था ये। अच्छा जी। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कौन सी हिस्ट्री बना दी? उन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव CWG गोल्ड मेडल जो है वो जीता। इसमें हिस्ट्री की बात क्या है, इसमें हिस्ट्री कैसे बनी? इसलिए बनी क्योंकि सोर्स के अकॉर्डिंग वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 सक्सेसिव गोल्ड मेडल्स जीतने वाली सेकंड इंडियन बनी। मतलब पहले भी उन्होंने CWG परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रखा था और जीता था, और 2026 में थर्ड कंसेक्यूटिव गोल्ड के साथ उन्होंने हैट ट्रिक कंप्लीट कर दी। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 3 बार। अब मैंने तुम लोग से बोला था इसका PDF और जो कल वीडियो थी वो देखी तुम लोगों ने? 200 क्वेश्चंस की वीडियो थी, 6 महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस की PDF। वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आ गई होगी आपके, तो जाओ जल्दी से टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो जाके। ठीक है, रोज आने वाली ऐसी ही वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब करो जाके। ठीक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। 200 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी मैंने, पता है तुमको? इतने मुश्किल से क्वेश्चंस छाटे, उसके बाद वीडियो बनाई, और जाके फटाक से अगर नहीं देखी तो वो जरूर देखना जाके। थोड़ी थोड़ी करके देखो पर देखो पूरी वीडियो, क्योंकि उसको तुम्हारे काम की है। ठीक, as highlighted in the State of India's Environment 2026 report, what is a key reason for the rise in human-tiger conflict in the incidents in India? And the answer is habitat pressure and human settlements near tiger territories। ठीक है, अब मैम हुआ क्या था, ये चीज हुआ था कि इंडिया में हम ये ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, इंसिडेंट्स, ये बढ़ने के मेजर रीजन क्या है बेटा? हैबिटेट प्रेशर प्लस ह्यूमन सेटलमेंट्स नियर टाइगर टेरिटरीज बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो है, हैबिटेट प्रेशर और ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर हम टाइगर टेरिटरीज के पास करेंगे तो ये सारी जो टाइगर की जो जनसंख्या है उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इमेजिन करो जंगल का एरिया बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और ह्यूमन भी जंगल के आसपास सेटल हो रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। अब दोनों की टेरिटरीज जो है वो ओवरलैप करेंगी। ठीक है, बताओ जहाँ पे जानवर रह रहे थे उनकी जगह को हटा के लोग अपने अपने घर बनाए ले रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए रोड्स बनाए ले रहे हैं, तो क्या होगा? एनकाउंटर का चांस जो है वो बढ़ेगा। सोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अराउंड 40% टाइगर टेरिटरी है ऐसे एरिया से ओवरलैप करती हैं जहां अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन पीपल 20 स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? प्रॉब्लम सिर्फ टाइगर एग्रेसिव जो है वो नहीं है कि मतलब टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, नहीं, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। हैबिटेट प्रेशर प्लस ग्रोइंग टाइगर पॉपुलेशन प्लस ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलकर जो है ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का चांस और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब जाहिर सी बात है किसी की रहने वाली जगह को तुम काट पीट के कोई चीज़ बना दोगे, रोड बना दो, अपना घर बना दो, उसका तो घर चला गया ना, तो वो कहाँ रहेंगे? उनकी भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर ऐसा होता है कि वो लुप्त तो चले जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। हर इंसान को, हर जानवर को, जीव जंतु को यहाँ पे रहने का अधिकार है। पृथ्वी सब लोगों के रहने की जगह है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आउटलाइंड सप्तधारा ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द 7 स्ट्रीम्स ऑफ डेवलपमेंट मेंशन्ड? बताओ। एंड द आंसर इज 157। ये गलत आ गया है, ठीक है, ये लगा गलत गया है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। आंसर इज 157 थोड़ी ना आ जाएगा। सब धारा क्या है? 7 है। ठीक है, और अगर हम धारा को देखें तो स्ट्रीम्स की नज़र से देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में डेवलपमेंट के 7 स्ट्रीम्स का फ्रेमवर्क मेंशन किया है। मैन्युफैक्चरिंग का किया है, फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग का किया है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का किया है, सिक्योरिटी, ग्रीन इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। अब ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थे। अब आपको जो क्वेश्चन में ट्रैप किया गया था अर्बन गवर्नेंस, ठीक है, इन 7 स्ट्रीम्स में इंक्लूडेड नहीं था। जो अर्बन गवर्नेंस है वो इसमें इंक्लूड नहीं था, तो ये इसका आंसर है। इसमें पूछा गया था ना कि क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो यही इसका आंसर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे सप्तधारा में इंक्लूड नहीं थी। सप्तधारा मतलब 7 डेवलपमेंट स्ट्रीम्स। ठीक है, on the occasion of the 80th Independence Day, how many security personnel were honored with gallantry and service medals?
एंड द आंसर इज 157, क्योंकि ये मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया था। 80th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 157 सिक्योरिटी पर्सनल को सम्मानित किया गया। ये चीज़ है, देखो इंडिया के जो 80th इंडिपेंडेंस डे है उस पर 157 सिक्योरिटी पर्सनल के गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल से ऑनर किया गया। ग्लैनेटरी मेडल क्या होता है मैम? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो ब्रेवरी या फिर एक्सेप्शनल करेज के लिए जो भी मेडल दिया जाता है, जो भी प्रेस्टिजियस मेडल होता है उसको हम ग्लैनेटरी मेडल कहते हैं। ठीक है। सर्विस मेडल क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मेडल दिया जाता है उसको हम सर्विस मेडल कहते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पर्सनल की ब्रेवरी और सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मेडल दिया है। कितने मेडल है? 157। यह मेडल सिक्योरिटी पर्सनल की बहादुरी और सर्विस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सम्मान 15 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर दिया गया। इस परफॉर्मेशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जोड़ा गया है। Which Buddhist heritage site in Uttar Pradesh was recently included in the UNESCO World Heritage List in 2026? एंड द आंसर इज सरनाथ। सरनाथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि उत्तर प्रदेश के सरनाथ 2026 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। कौन? सरनाथ। ठीक है। सरनाथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सरनाथ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में सरनाथ की जो प्लेस है, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट ज्ञान जो है sermon है वो दिया था। बुद्धा के जो एनलाइटमेंट है वो बौद्ध में मिला था। ठीक है। लेकिन जो एनलाइटमेंट के बाद उन्होंने अपनी टीचिंग का जो फर्स्ट सरमन जो दिया था, ठीक है, वो सरनाथ में दिया था। अपना पहला एनलाइटमेंट, अपना पहला ज्ञान वहाँ पे दिया था। ठीक है। जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट है। भगवान ने अपना पहला सरमन दिया था। ठीक। Which city has been named as the host for the G7 summit in 2026? And the answer is Evian. Evian एक फ्रेंच सिटी है। G7 एक मेजर ग्रुपिंग है जिसमें प्रमुख एडवांस्ड इकोनॉमिक्स शामिल है। ठीक है। 2026 G7 समिट के होस्ट के रूप में एवियन फ्रांस का नेम दिया गया है। ठीक है। G7 क्या है? G7 क्या है? मेजर एडवांस इकोनॉमी के ग्रुपिंग है जो ग्लोबल इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस करती है। ठीक है। इस क्वेश्चन में बस लोकेशन याद रखने वाली बात है कि 2026 G7 समिट कहाँ पे हुआ है? एवियन फ्रांस में। ठीक है। ये फ्रांस की सिटी है। The aimment of first critically of the prototype fast breeder reactor in Kalpakkam marks India's entry into which stage of its nuclear power program? And कलपक्कम में स्थित है। ठीक है। बड़ा अजीब नाम है, PFBR। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है। ये कलपक्कम में है। फर्स्ट क्रिटिकली अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी का सिंपल मीनिंग जो है वो रिएक्टर में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर जो चेन होती है, ठीक है, उससे रिएक्शन जो करने वाले, जो रिएक्शन करने वाले सस्टेन होते हैं, उससे होने वाली जो कंडीशन होती है उसको अचीव किया जाता है। हाँ, जाओ, अभी तो फोन उठा रही थी। That the attainment of first criticality at the prototype fast breeder reactor in Kalpakkam marks India's entry into which state of its nuclear power program? And the answer is stage 2. ठीक है। अब देखो ये PKR का मतलब मैंने तुमको बता दिया। PFBR इसका मतलब क्या है? प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, पहले से इसमें लिखा होता है। ये कलपक्कम में है। ठीक है। अब फर्स्ट क्रिटिकलिटी का इसमें मतलब क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी का सिंपल मीनिंग है कि रिएक्टर में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सस्टेन होने की कंडीशन अचीव हो गई। ठीक है। PFBR की फर्स्ट क्रिटिकलिटी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मेजर माइलस्टोन है। ठीक है। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेजेस का है। PFBR के थ्रू इंडिया स्टेज 2 में एंटर करता है, इंडिया जो है वो। ठीक है। इसलिए PFBR की फर्स्ट क्रिटिकलिटी का सही स्टेज आंसर स्टेज 2 है। ठीक। What is Shravani, which was recently released by researchers at IISc's Spire Lab, ARTPARK at Art Park and Google? And the answer is multilingual speech AI recognition model. अच्छा, देखो श्रावणी जो है वो एक मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी भाषाओं का स्पीच रिकॉग्निशन AI मॉडल है। मतलब हम डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में बोलते हैं और AI को ह्यूमन स्पीच समझना और रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिलेगी। ये चीज़ है। ठीक है। अब किसने ये डेवलप किया है? रिसर्चर्स ने। कहाँ के रिसर्चर्स ने? IISc स्पायर लैब के, आर्ट पार्क और गूगल के। इन्होंने ये चीज़ रिलीज की है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या पॉइंट है? ये 65 इंडियन लैंग्वेजेस में और डायलैक्ट्स में ट्रेंड है। ठीक है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया में 100 ऑफ लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स हैं, इसलिए एआई को सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश तक लिमिटेड रखना प्रैक्टिकल नहीं था, और उसमें 65 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 65, ये देखो। The next generation offshore patrol vessel, Shruti, launched in August 2026, was built at which shipyard? And the answer is GRSE, कोलकाता। ठीक है, GRSE का फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इंडिया के जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है श्रुति, यार 3037 अगस्त 2026 में लॉन्च हुआ। ठीक है, यार 3037। ठीक, इसको जीआरएससी कोलकाता में बिल्ड किया गया। जीआरएससी का फुल फॉर्म मैंने सामने लिखा हुआ है, गार्डन ग्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑफशोर पेट्रोल वेसल का काम क्या होता है? देखो, ऐसे वेसल्स जो जनरली मैरीटाइम सर्विलियंस और पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी और जो कोस्टल सी एरियाज हैं उन जैसे एरियाज को मॉनिटरिंग जैसे रोल्स में यूजफुल होते हैं, मतलब उन जैसे एरियाज का मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उन कामों में वो यूजफुल किए होते हैं। कौन? ऐसे वेसल्स। ठीक है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। श्रुति को 11 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया था। श्रुति का नाम 4 वेदास से रिलेटेड है। ठीक है, ये देखो 4 वेदा। The exposure of Nero's bridge due to severe drought and water crisis recently occurred in which historical river? And the answer is टाइबर रिवर। ठीक है, ये घटना रोम इटली में हुई सीवियर ड्रॉट एंड वाटर क्राइसिस के कारण। रिवर का वाटर लेवल काफी कम हो गया। इटली के रोम में सर्विस ड्रॉट के कारण टाइबर रिवर का वाटर लेवल काफी घट गया। ठीक है, अब इसमें क्या था? वाटर लेवल लो होने पर एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के रिमेन्स नोन एज नीरोज ब्रिज एक्सपोज हो गए। यानी नॉर्मली क्या होता है, ब्रिज के रिमेन्स रिवर के वाटर के अंदर मतलब नीचे हिडन थे। ठीक है, ड्रोट हुआ, वाटर लेवल डाउन हुआ और रिमेन्स जो थे वो विजिबल हो गए। अब ये इंसिडेंट जो है एक्सट्रीम ड्रोट और क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट्स को और ज्यादा हाईलाइट करता है। ये देखो इम्पैक्ट्स हाईलाइट करती है। ठीक है, फिर वही सेम चीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इको एजुकेशनल हब डेडिकेटेड बाय यूनियन एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन लखनऊ इन अगस्त 2026? एंड द आंसर इज प्राकृति ज्ञान धाम। इसका नाम क्या है? प्रकृति ज्ञान धाम। इससे अगस्त 2026 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड किया गया। इसे यूनियन एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डेडिकेट किया है। ठीक है, अगस्त 2026 में लखनऊ में प्रकृति ज्ञान धाम नाम का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इको एजुकेशनल हब जो है वो डेडिकेट किया गया। कहाँ किया गया है? मैम महर्षि पराशार बायो रिसोर्स सेंटर एमपीबीसी लखनऊ में। किसने डेडिकेट किया है? यूनियन एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अब डेडिकेट किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने डेवलप किया है? CSIR NBRI ने। ठीक है, इसका काम क्या है? ये सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन सेक्टर नहीं है, ये इको एजुकेशनल है। तो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च, इन्वायरमेंट एजुकेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बोटानिकल हेरिटेज, कल्चरल इंटरप्रिटेशन जैसे जो एरियाज हैं उन सारे एरियाज को और ज्यादा इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और उन पर एजुकेशन होगी। ठीक है, मतलब नेचर साइंस एजुकेशन इन जैसी जगहों से कनेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पे लोग। ठीक है, देखो कोई एजुकेशनल नॉर्मल हब नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस अफ्रीकन स्विम फीवर वैक्सीन फॉर पिग्स लॉन्च्ड एन ICAR फाउंडेशन डे 2026? एंड द आंसर इज ICAR। वैक्सीन को ICAR निशद भोपाल में डेवलप किया गया। इसे डेवलप करने में MA104 सेल लाइन का उपयोग किया गया। वैक्सीन एक एंटीनिएटेड वैक्सीन है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से देखो, उसके बाद खत्म क्लास। ठीक, इंडिया ने पिग्स के लिए अपने फर्स्ट इंडिजिनियस अफ्रीकन स्विम फीवर वैक्सीन जो है डेवलप की है पिग्स के लिए। ठीक है, ASF क्या है? ASF मतलब अफ्रीकन स्विम फीवर, पिग्स को एफेक्ट करने वाली जो सीरियस वायरल डिसीज है। ठीक है, वैक्सीन किसने डेवलप की है? ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। स्पेशली वैक्सीन को ICAR निश्चित भोपाल में डेवलप किया गया था। कैसे डेवलप हुई थी? सोर्स के अकॉर्डिंग वैक्सीन डेवलपमेंट में MA104 सेल लाइन का यूज हुआ है। ये लाइन क्या है? एनुएटेड वैक्सीन है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पिग्स में ASF मतलब ये जो वो है बीमारी, ठीक है, इससे मोर्टेलिटी जो है वो हाई होती है, तो जो फार्मर्स हैं और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर्स हैं उनको इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। इंडिजिनस वैक्सीन से जो डिसीज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और लाइफ स्टॉक बायोसिक्योरिटी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, मतलब फार्मर्स को दिक्कत ना हो, बायोडाइवर्सिटी को दिक्कत ना हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा गया है और वैक्सीन बनाई गई है पिग्स के लिए। ठीक है, अब देखो ये मैंने साफ साफ तो आप लोगों को बताया था। जाओ करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पे जाओ, जल्दी जल्दी फटाक से, जैसे पीरियड खत्म होगी ना, ये करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पे जाकर क्या करना है? तुम्हें जाकर फ्री में मॉक टेस्ट जो आते हैं वो देने हैं रोज, और स्ट्रीक बना दी है। वहां पे जाओगे तो तुम्हें ई बुक्स का सेक्शन मिलेगा। जो बच्चे ये बोल रहे थे कि उन्हें मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स चाहिए पूरे मंथ की, वहां पे ई बुक्स वाले सेशन में मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, अब ई बुक्स वाले सेशन में जाओगे तो पिछले मंथ जितना भी ये स्टार्ट है हुआ है तब से हर मंथ की PDF वहाँ पे डल जाती है। मंथ एंड होते हैं, ये वाला मंथ एंड होगा PDF डल जाएगी। ठीक, और पूरी PDF एक PDF जो है वो 9 रुपए में है ई बुक।
मतलब 9 रुपए में तुम्हें पूरे मंथ की न्यूज़ मिल जाएगी, हर एक-एक। 1 रुपए भी 1 दिन का नहीं पड़ रहा है। 30 रुपए होना चाहिए था, 9 रुपए है। 9 रुपए में तुम्हें पूरी मंथ की पीडीएफ मिल रही है। तो जाओ फटाक से वहाँ पे देखो जाके क्या सीन है उसका, ठीक है। और जो बच्चे ये कह रहे थे कि उन्हें सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी चाहिए, तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स का भी सेशन है जस्ट बगल वाले उसमें, ठीक है। और वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स होंगी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में अवेलेबल है। जो जाके देख लेना, प्राइस ऑफर चल रहा था, इस वजह से ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। तो जाओ जल्दी जल्दी जाके फटाक से देख लो, कब क्या चीज खत्म हो जाए, कब किस चीज के प्राइस बढ़ जाए, कोई नहीं जानता। तो जब सस्ते में मिल रही है कोई चीज तो जल्दी ले लेनी चाहिए, ठीक है। जाओ, और एक बार जब तुम बुक ले लोगे ना, तो तुम्हें उसका कंटेंट जब पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं नेक्स्ट परचेज करना है कि नहीं करना है। तो एटलीस्ट पहली तो परचेज करो, पहली तो देखो खुलकर। मॉक टेस्ट है उनको देखो खोलकर, उनको तो फ्री है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, कितनी चीजें फ्री स्टडी मटेरियल आता रहता है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे स्टडी मटेरियल कितना फ्री आता रहता है, पोल क्विज़ेस आती रहती है पूरे टाइम, तो तुम उसको ज्वाइन करो जाके, ठीक है। जाओ फटाक से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।